ये सब लगा दिए। वैसे मोट मोट होगी। ये कितना दिन में बने तो ही 30-32 में 30-32 दिन में है ना। मैंने टिप्पण भेला बाद में 30-32 में शुरू हो जाता। कौन सी भेला के बाद तो जब भी निकले है ना दुआ से तो फिर मैंने 30-32 दिन में शुरू हो जाता। नहीं ये अभी जो देखाब करो ये कितना 2-3 दिन 2-3 दिन में 2-3 दिन में बनाई तो बनाई थी। तो अगर बाद मैंने बनेला के बाद मैंने कितना दिन लगतो यार मैंने पूरा अपने खनवा वो बने में पूरा एक के दिन में हो जाता। एक ही दिन में एक के दिन बस में हाँ। तब मैंने ये बहुत जल्दी मैंने ये बने वाला हो ना। हाँ अभी अच्छा जैसे खा गलो तब की कर में अब दूसर जगह लगे। तो ये है इनका कहना है कि यहाँ से जैसे कीड़ा जो है एक पेड़ का पत्ता खाने के बाद दूसरे पेड़ में ले जाया जाता है। कितना मोटा है देखा जा सकता है। ये खा के जो है फिर रेशम का कीट रेशम बनाने में मदद करते हैं। इसी के लार्वा से जो है लार से जो है इसका रेशम का उत्पादन होता है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। राजेश यादव, राजेश जी थोड़ा बताइए कि कैसे क्या कुछ पिल्लू वगैरह में मतलब जो रेशम का कीट है उससे कैसे रेशम बनता है, थोड़ा समझाइए। इसमें जो है ये जो है 30-35 दिन में ये मतलब अपना ये बनना चालू हो जाता है। ठीक है। अभी जैसे ये अंडा इसका आएगा, फिर अंडा इसका जो पेड़ में देगा, जो पत्ता है जिसमें आसन का जो बोलता है पेड़ उसमें, जिसको सातूत बोलते हैं। हाँ। ठीक है। तो वो पेड़ में देने के बाद वो निकलता है अंडा। अंडा से जब बच्चा निकलेगा ये सब कीड़ा छोटा छोटा, तो ये 30-32 दिन लगता है इसका मतलब पूरा। मतलब रेशम का जो कीट होता है वो पहले कैसे बनता है, मतलब रेशम का कीट किस अंडा से बनता है? हाँ, अंडा से वो जो कीड़ा निकलता है पहले। ठीक है। कीड़ा निकलने के बाद ये पूरा पत्ता खाएगा। हाँ, खाने के बाद ये मोटा होगा। ठीक है। मोटा होने के बाद जब इसका ये रेशम जब इसका अंदर बन जाता है, क्या बनता है? ये रेशम का जो इसका जो धागा जो ये सूता जो निकलता है ना, धागा इसके लार से बनता है। हाँ। वो जब बनने के बाद अंदर में इसका बनता है। इसके बाद ये जाली लगाता है। ठीक है। वो जाली लगाने के बाद पत्ता को मोड़ के मतलब जो है वो पत्ता मोड़ देता है और उसी में वो जाली लगाता है। अपने मुंह से लार जो है उगलते जाता है और उससे जो है धीरे धीरे वो कठोर होके वो रेशम का एक खोपचा जैसा बन जाता है। उसमें बनने के बाद वो फिर उसमें अंदर में भी रहता है। वो कीड़ा जो अंदर में ही रहेगा। अंदर में रहने के बाद उसमें अंदर से वो चूना मार देता है। ठीक है। चूना मार देने के बाद वो अंदर में ही रह जाता है। ठीक है। वो अपना पूरा पेट खाली करके रहता है अंदर में, कोई चीज़ नहीं रहेगा पेट में उसका। तो उसके बाद फिर वो मतलब 1-1.5 महीना के बाद फिर वो वापस निकलता है। ठीक है। उससे निकल जाता है तो फिर वो अंडा देता है। वो तितली के रूप में निकलता है। अब की बार तितली के रूप में निकलेगा। पहले ये बताइए, जैसे स्टार्ट होता है, जैसे कीड़ा बनता है, कीड़ा बनने के बाद जैसे मतलब उसका जन्म होता है, अंडा से कीड़ा बना रेशम का कीड़ा, और इसके बाद वो पूरा मोटा हो जाता है, उसमें कितना टाइम लगता है मोटा होने में? उसमें मतलब 30 दिन मान लीजिए, 30-32 दिन लगेगा। ठीक है। 30-32 दिन में वो मोटा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर मतलब 5-10 दिन में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5-10 दिन में जैसे रेशम का कीड़ा जो है जन्म हुआ, 30-32 दिन तक जो है वो खा के मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसके बाद जो है वो बनता है क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा जो है धीरे धीरे अपना जो है वो पत्ता को मोड़ के वो रेशम को मतलब बनाता है और अपने लार से उगलते जाता है, और जिससे धीरे धीरे वो उसके अंदर चला जाता है। कीड़ा अंदर आ जाता है, चारों साइड से रेशम का मतलब जो खोपचा जैसा बन जाता है। वो धागा पहले देता है उसमें। धागा चारों ओर बन जाता है, और उसके बाद उसका लार जब खत्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे फिर उससे काट के उसको निकल जाता है, और वो तितली के आकार में बन जाता है और उड़ जाता है। तो एक बात बताइए, जैसे ये तो बनता है, तो इसमें मतलब किसान लोग का मतलब कितना फायदा होता है इसमें, मतलब अगर देखा जाए तो अगर एक किसान अगर इसमें कितना टाइम देता है तो उसको कुछ इनकम होता है इसमें? इसमें इनकम
अपना निर्भर है, जैसे बचा सकते हैं। अगर यदि इसमें अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत अगर यदि इसका खाने वाला चीज़ बहुत है जंगल में, ठीक है, सब छोटा छोटा चीज़, मतलब उससे किसान को उस कीड़े को उसका रक्षा भी करना होगा किसान को। हाँ, उसको बचाना भी होगा, नहीं तो बचाना उसको भी खा होगा। जाएगा। हाँ, बचाना होगा, फिर देखना होगा कि ये गाछ में पत्ता खत्म हो गया, दूसरे गाछ में लेके देना है, ठीक है। तो ऐसे करके उसको जब तक मोटा नहीं होता है तब तक ये करना होगा। अब ये देखिए दूसरा पेड़ में ले जाके देगा, अभी इसमें पत्ता खत्म हो गया। एक पेड़ से पत्ता खत्म हो जाने के बाद जो है इसको दूसरे पेड़ में ले जाके ट्रांसफर कर देगा, ताकि उसका पत्ता फिर खाएगा। हाँ, ठीक है। तो वहाँ से जब यहाँ से जब वो बन जाता है, ठीक है, तो वो रेशम का जब वो गोल वाला बन जाता है ना, तो उससे जब निकल जाता है वो फिर तितली बन के, तो वो निकलने के बाद जो खाली जब खोपचा रहता है वो वाला फिर जाता है वो मशीन में, फैक्ट्री में, फिर वहाँ से वो गर्म होके फिर उससे धागा निकाला जाता है, और फिर वहाँ से वो साड़ी बनता है। तो अच्छा, रेशम भी दो प्रकार का होता है, एक नेंगा और मूंगा। तो नेंगा मूंगा कहा जाता है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जैसे हाँ, उनसे थोड़ा बात करते हैं, ये भी ग्रामीण है, इनसे थोड़ा जानेंगे। नेंगा मूंगा जो है प्रकार होता है तस्सर का, ये बताएंगे हमें। तो बताइए थोड़ा सा नेंगा और मूंगा के बारे में। हाँ, ये क्या है? देखिए ये नेंगा है। कैसे जानेंगे ये नेंगा है? कैसे जानेंगे? वो जो नन डाली में बंधाएगा ना, इसमें जो पतला वाला जो है डार में बंधाएगा, इसमें जो है ये नेंगा है। अच्छा। और जो मूंगा रहता है इतना मोटा डार में, इतना मोटा डारी में लगाएगा। ओ, मोटा डारी में जो लगाएगा हो गया मूंगा, और जो पतला डारी में लगाएगा वो हो गया नेंगा ना। ओ, ये अंतर है। अच्छा, तो उसका साइज भी बड़ा छोटा होता होगा। हाँ, उसका डबल रस्म है। ये वाला जो है ना, ये वाला थोड़ा दबाएगा, ये पूरा बंध गया ना, ये थोड़ा दब जाएगा, ठीक है, इसको दबाने से दब जाएगा। हाँ, दब भी रहा है। लेकिन यहाँ जो लगाएगा ना, मूंगा जो रहेगा, उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब इतना मजबूत रहता है। मजबूत रहता है। अच्छा, ये भी तो मजबूत रहेगा कुछ दिन के बाद। हमको लगता है नया नया बना है, इसलिए अभी थोड़ा सा ही थोड़ा वो टाइट होगा, ये टाइट होगा। अभी पूरा मतलब जो है अभी कुछ दिन पहले ही लगा है ना, तो 8 दिन अंदर फिर खुद निकल जाएगा तितली। 1-2 दिन हुआ होगा इसको लगे हुए, हमको लगता है ज्यादा 2 दिन हुआ 10-15 दिन में ही निकल जाएगा। फिर 10-15 दिन में ही मतलब जो है निकल जाएगा इसका कीड़ा इसके अंदर से। मतलब इसी तरह रेशम चारों ओर लपेट के ही अंदर चल जाता है कीड़ा इसका। जो रेशम का कीड़ा अभी हमने आपको दिखाया, तो ये इसके अंदर चला जाता है और फिर इससे निकलता है। वो देखा जा सकता है कैसे क्या कुछ है। कीड़ा भी हमने दिखाया, कीड़ा यहाँ पे दिखाया जा सकता है। ये देखिए, ये है कीड़ा, कीड़ा ये है। थोड़ा सा फोकस जो है सही से बन नहीं पा रहा, मैं दिखा दूँ आपको। ये है कीड़ा रेशम का। तो नेंगा और मूंगा के बारे में हमने जाना। अब इससे जो है किसान को रक्षा भी करना होता है। ये सब कीड़ा जो है जंगल में बहुत प्रकार के जो है और भी जीव जंतु हैं जो इनको खा जाते हैं, इसके कीड़े को, तो उसका भी बचाव करना ज़रूरी होता है। ये देखिए रेशम का कीड़ा जो पकड़ के हाथ में रखे हुए हैं राजेश जी, यहाँ के क्षेत्रीय लोग। तो बताइए थोड़ा इसका रक्षा कैसे करते हैं, मतलब इसका कौन कौन जो है इसको खा जाते हैं और फिर इसको बचाते कैसे हैं? इसका बहुत है खाने वाला। जैसे छोटा छोटा जो है ना, ये बोलते हैं जो ये तितली उतली जो होता है, ठीक है, वो सब इसको खा जाते हैं, ठीक है। तो वो सबको इससे थोड़ा बचाना पड़ता है। जैसे देखना पड़ेगा कि कहाँ है नहीं है। जैसे वहाँ देखिए ये जो है ऊपर में कितना लगा हुआ है, ये सब खोज रहा है, ठीक है। अब ये सब क्या वो तितली वगैरह जो सब उड़ रहा है वो सब, तो तितली इसको खा जाता है। हाँ, तितली ये नहीं खाता, ये दूसरा तितली है, ये तितली नहीं खाता है। तब ये जो भौरा जो होता है ना, भौरा वो सब खाता है। अच्छा, तो वो सब इसको मार के, ठीक है, वो मार के इसको खा जाएगा। थोड़ा बहुत खाता है, फिर ये नीचे गिर जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसको मार देता है। तो इसलिए देखना पड़ता है, अगर यदि कहीं है घूम रहा है तो उसको तुरंत से
मारना पड़ता है। ये रेशम का कीड़ा है जो यहाँ पे देखिए रेशम का कीड़ा अभी ये जो है ना ये भी लगाने वाला है। ठीक है, ये भी कुछ दिन में जो है लगा देगा ये रेशम। कल लगाएगा, कल प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसका प्रोसेस अभी चालू है। इधर एक दो को दिखाएंगे जिसमें लगना स्टार्ट हो गया होगा। इनसे थोड़ा पूछते हैं। देखिए यहीं के हैं, बताइए थोड़ा चाचा कि ये जो मतलब जो रेशम का कीड़ा लगाते हैं तो शुरू से लेकर जैसे मतलब आखिरी तक जो इसका उत्पादन करते हैं तो कितना टाइम लगता है, क्या क्या करना पड़ता है किसान को? पहले किसान तो अब लोग तो हम लोग से अंडा अच्छा पाली तो ना हम लोग ये सब गुटी हम रखते थे। अच्छा गुटी रख के फिर तितली निकलता था। हाँ तो हम रात में जोर लगाया था, जोर लगाने के लिए जाते अच्छा अच्छा थे। जोर लगा के हमने नार वाला बनाते थे, उसमें भर देते, ठीक है, उसमें अंडा दे देता, अंडा देता था। हाँ। और अब क्या प्रोसेस है, अब कैसे उत्पादन कर रहे हैं? अब प्रेरण कर रहे हैं हम अभी, मतलब जैसे वहीं से अंडा वगैरह मिल रहा है, कीड़ा क्या मिल रहा है, मतलब ब्लॉक से? अंडा घर में ही तैयार किया है अंडा घर में वहीं से ब्लॉक से दिए, ब्लॉक से अंडा मिला। अच्छा ठीक है, और इसके बाद जब 9 दिन में वो निकलता है वो अंडा 9 दिन में निकल के मतलब जो है कीड़ा बन जाता है। बनता है। हाँ, तो वो अंडा ला के कहाँ रखते हैं? अंडा ला के मैंने एक धमा तमा में रख देते हैं। घर में कि यहाँ जंगल में? ना घर में। अच्छा ला करके फिर निकल गया, 9 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी पत्ता दे दे करके मैंने लटक देगा सब गाछ। मतलब वो अंडा जो लाते हैं वो 9 दिन में वो कीड़ा बन जाएगा। तो घर में ही कीड़ा बन जाता है, और घर में कीड़ा बनने के बाद उसको जो है जंगल में ला के जंगल में ला करके उसको पत्ता कट कट के मैंने उसको लगा दिए, तो आपने चढ़ गया। नहीं, कीड़ा जो बना वो घर में ही बन जाता है कि यहाँ ला के मतलब बनता है? जैसे कि वो जो 9 दिन जैसे टाइम है, तो 9 दिन टाइम मतलब वो घर में ही 9 दिन तक रखते हैं उसको कि ले आते हैं? एकदम तुरंत 9 दिन अंदर में यहाँ। जैसे मान लीजिए 9 दिन का टाइम, कीड़ा बनने से पहले यहाँ लाया जाता है कि बाद में? पहले 1-2 दिन पहले। 1-2 दिन पहले। अगर 9 दिन का टाइम है ना, 9 दिन का टाइम है तो 7वां दिन या 8वां दिन ला के यहाँ रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। 7वां दिन यहाँ ला के रख दिए तो 1-2 दिन में कीड़ा बनेगा, उसके बाद वो पेड़ में उसको लगा देना है। ठीक है। अगर यदि 8-9 दिन पहले हम ला के रखते हैं, ठीक है, तो वो गिरगिट्टी जो बोलते हैं ना, उसको खा जाएगा, वो खा जाएगा। तो 7 दिन तक उसका जो घर में उसको सुरक्षित रखा जाता है, और इसके बाद 7 दिन के बाद इसको यहाँ लाया जाता है। और फिर यहाँ ला के देने के बाद मान लीजिए ये पेड़ में दिए हैं तो ब्लॉक से मिलता है मच्छरदानी। ठीक है, और मच्छरदानी से पूरा पेड़ को ढकना पड़ता है। ठीक है, उसको ढक दिए और अंदर में कोई भी कीड़ा नहीं जा पाएगा। बाहर का जो मारने वाला है, उसको खाने वाला है, वो नहीं जा पाएगा। फिर जब वो मोटा होगा थोड़ा थोड़ा, तब तक वो अंदर में ही पत्ता खाएगा। ठीक है, वो मच्छरदानी के अंदर में ही। फिर जब हल्का हल्का मोटा हो जाता है तो फिर मच्छरदानी हटा के फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर आराम से बाहर में कोई दिक्कत नहीं है, उतना खाने वाला नहीं है। अच्छा, जो अंडा लाए थे तब जैसे जितना कीड़ा था उतना ही कीड़ा रहता है, या फिर उस कीड़े से और कीड़ा उत्पादन करके यहाँ पे होता है? मतलब जो कीड़ा अंडा मिला था उतना ही कीड़ा रहेगा? उतना ही रहेगा, है ना? उसमें कितना खजर है, जितना धरती में है ना, सबको अखरी पिपरी जो भी रहता है सब कोई सब इसको खाने वाला मतलब बहुत है ना। तो इसको बचाने में किसान को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो फिर खा जाएगा इसको। मतलब मान लीजिए 2 पैकेट अगर यदि अंडा दिया है जंगल में, तो 1 पैकेट अंडा का मतलब तसर होगा, 1 पैकेट का पूरा खा जाएगा। हाँ, मतलब कितना भी रक्षा कर ले फिर भी 1 पैकेट जो है चली जाएगा। तो कितना अंडा मिलता है कम से कम अगर देखा जाए तो एक बार में, मतलब कितना लगा सकता है एक किसान? वही 3-4 पैकेट। 1 पैकेट में कितना रहता है अंडा? उतना उसमें अंदाजा उसमें 200 ग्राम रहता है। हाँ, 200 ग्राम। मतलब कीड़ा के कितना होगा कम से कम? कीड़ा उसमें बहुत होता है, छोटा छोटा तो अंडा रहता है। मतलब 1 सरसों के दाना इतना बड़ा अंडा रहता है। ठीक है, ठीक है, और 200 ग्राम अंडा रहता है पैकेट में। अब समझ लीजिए कितना होगा। अच्छा, मतलब उसमें कुछ आंकड़ा थोड़ा होगा, ज्यादा ही होगा, लेकिन सरसों का दाना जितना होगा, ठीक है, 200 ग्राम मान लो, उतना ही होगा वो अंडा, उतना बच्चा होगा। मतलब मतलब 200-400-500 अगर कहा जाए तो हो सकता है, उनसे ज्यादा 2-4-500 नहीं, हमको लगता है 10-20 हजार
10-20 हज़ार हो जाएगा। हाँ 10-20 हज़ार। सरसों के दाना जितना होता है। हाँ। ओह अच्छा अच्छा। सरसों के दाना है जितना बड़ा अंडा होता है उसका, और उसी से निकलता है। वो टाइम उसका दिया हुआ रहता है, उस जिस दिन डेट मारा रहेगा उस दिन डेट में निकलना है फिक्स है। सब नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा लेकिन निकलेगा। अच्छा ठीक है, तो वो सब वहाँ से निकलता है। इसके बाद जो है जंगल में इसको ले जाया जाता है, जंगल में लगाया जाता है। मतलब 9 दिन से पहले, 2 दिन पहले, 9 दिन गुजरने से 2 दिन पहले, मतलब 9 दिन नहीं, पूरा नहीं होना चाहिए। 9 दिन अगर पूरा हो गया तो फिर तो वहाँ से लाने में कीड़ा मर जाएगा। तो मतलब 7 दिन या 8 दिन में इसको ले जाया जाता है, और इसके बाद यहाँ पे जंगल में लगा देने के बाद वो 1 महीना बाद जो है कीड़ा अंदर चला जाता है। और इसके बाद 1 महीना बाद अंदर जब जाता है, और इसके बाद जब वो बंधा जाता है पूरा, तो 15 दिन के बाद फिर वापस बाहर निकल जाता है। 15 दिन के बाद फिर वापस निकल जाता है। तो जो बंधा जाता है, जैसे मान के चलिए कि आज से बंधाना शुरू हुआ, ठीक है, तो आज से बंधाना शुरू हुआ तो कितना दिन में वो पूरा बन जाएगा? पूरा वो एक दिन में एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 1 दिन में पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 दिन में चुना देगा। हाँ, एक दिन में खाली कंप्लीट। अच्छा। पत्ता मोड़ करके मैंने घुस गया वहाँ, जरूर लगा दिया। जरूर लगाने के बाद फिर दूसरा दिन चुना देगा। ठीक है। तो ये पेड़ से उस पेड़ कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसमें तो पता ही है। पता है यार, कोई नामता है ना। हाँ, उसमें अंदर में ऊपर में बहुत है, उधर पत्ता खत्म हो गया है। अच्छा, तो वहाँ से जो उतरेगा, थोड़ा बहुत जो रहेगा वहाँ खाएगा। इधर नीचे वाला उधर ले जाएगा। अच्छा अच्छा, वो उतरेगा तो नीचे वाला खाएगा, और नीचे वाला मतलब जो दूसरा पेड़ में ले जाएगा, और फिर मतलब जैसे वो नीचे आएगा उसको भी चेंज कर देगा दूसरी जगह। ठीक है। अभी जैसे बोले कि जैसे वहाँ पे, अब मुद्दा वहाँ पे आते हैं, जैसे मान के चलिए कि 30 दिन में वो अंदर चल गया, और अंदर जाने के बाद उसको जो है बनने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए एक बनाने में एक दिन में पूरा बना गया, उसको पूरा कठोर होने में कितना टाइम लगेगा? कठोर 3 दिन लगेगा। 3-4 दिन लगेगा। 3-4 दिन में कठोर हो जाएगा। और इसके बाद जैसे कठोर होता है उससे उसको मतलब जो है बेच देते हैं, है ना, किसान बेच देता है, क्योंकि वो कीड़ा निकल जाएगा तो फिर उसका वैल्यू फिर खत्म हो जाएगा। अगर कीड़ा निकल गया, वो तितली जो है वो अगर यदि निकल गया, ठीक है, फिर उसका जो है वो उसका जो और ये भी एक लिंगी पौधा है, एक लिंगी, हाँ, मेल फीमेल होता है। मेल फीमेल होता है। तो मेल फीमेल अगर नहीं निकला है, ठीक है, फीमेल निकला तो ये मेल के पास जाता है, ठीक है। और मेल अगर यदि कहीं मिल गया इसको, मेल मिल गया, उसके बाद वहां से वो अपना जो हो गया उसका प्रक्रिया कर लेता है। हाँ, मतलब जैसे वो तितली निकलने के बाद जैसे ही तितली बन के निकलता है, और जैसे मेल तितली हुआ तो फीमेल तितली से जाके वो मतलब जो है फर्टिलाइजेशन संभोग होता है, और उसके बाद फिर नया अंडा बनता है। हाँ, उसके बाद अगर यदि उसको संभाल के नहीं रखिएगा, ठीक है, वो तितली को, तो वो जहीं भी बैठेगा ना, कहीं भी बैठेगा, तो वहीं वो अंडा दे देगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो वो अंडा बर्बाद हो जाता है, इसीलिए उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता तो है। मतलब जैसे ये जो सब तो सर है, सब ले जाके दे देता है। सब किसको देते हैं वहाँ पे? ब्लॉक में। ब्लॉक में मतलब कौन होता है लेने वाला? ब्लॉक में इसका जो अलग एक कोई ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, कोई अधिकारी होंगे, इसका अलग डिपार्टमेंट है, तसर विभाग का। इसी रेशम से बहुत सारी साड़ियाँ बनती है, 4-5 हज़ार कीमती होती है बहुत। मतलब जो है रेशम का सूत भी बहुत मजबूत होता है, तो इस वजह से ये रेशम का जो है, ये ठंडा का जो है ना, जैकेट उकेट बनता है, स्वेटर, ये सब बनता है। इसका कपड़ा भी बहुत मजबूत होता है। इसका कपड़ा बहुत मजबूत होता है। तो जैसे मान के चलिए कि वहाँ ब्लॉक में ले जाके दे देते हैं, और ब्लॉक में फिर आपको जो है पैसा, एक तसर का कितना पैसा मिलता है उसमें? जैसे मान लीजिए वो नेंगा और मूंगा जो बोले ना, हाँ, नेंगा मूंगा अभी दिखाए, तो उसमें पैसा किसी में 3 रुपया है, किसी में 4 रुपया। नेंगा का कितना पड़ता है? नेंगा का जो है उसमें उसका थोड़ा कम है। नेंगा का 2.5 रुपया। नेंगा का 2.5 रुपया है, ठीक है। मूंगा का 3 रुपया 4 रुपया होगा, 5 रुपया। मूंगा का 5 रुपया है। उनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, वो जो लगा रहे हैं। 2.5 रुपया जो है नेंगा का पड़ता है, और मूंगा का 5 रुपया पड़ता है। साइज में भी अंतर होता है, नेंगा थोड़ा छोटा होता है, मूंगा थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए हमारे थोड़ा इधर कहावत भी कहा जाता है कि नेंगा और मूंगा मत छांटो। तो इसी पे बना है। क्या बोले? हाँ, अच्छा, ये कीड़ा से पता चलेगा कि कौन नेंगा है कौन मूंगा है? हैं? ये कीड़ा से पता नहीं चलेगा कि कौन नेंगा है कौन मूंगा है?
लेकिन ऐसे मतलब जब बंधा जाएगा तब पता चलता है कि कौन नेंगा कौन मूंगा है। ठीक है, मतलब नेंगा का कितना बोले 2.5 रुपये और मूंगा का? अभी ये सभी बंधेगा, सभी महंगा बंधेगा। नेंगा दैट मीन्स स्मॉलर इन साइज एंड मूंगा दैट मीन्स लार्जर इन साइज। तो ये होता है दोनों में अंतर। और अभी बार रखेंगे ना तब खाली मूंगा बंधाएगा। अच्छा, कैसे? तो ठंडा के मौसम में खाली मूंगा बनाते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से भी होता है। ठंडा के मौसम में खाली मूंगा। हाँ यार अभी ये सब खाली महंगा बंधाएगा। हाँ अच्छा, तो ठंडा के मौसम में ज़्यादा फायदा है हैं? हाँ। अब जैसे मान के चलिए वो तितली के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे वहाँ पे जाता है कि ब्लॉक में ले जाके दे दिए, अब वो लोग जो है वहाँ पे उसको रखेगा। अब तितली जो है बनेगा, तितली बन के उससे निकलेगा, तो उसको वो लोग कैसे मतलब पालन करता है, फिर उसको कैसे बचा के रखता है और उसके अंडा को कैसे वो लोग स्टोर करता है? वहाँ जो है ना ब्लॉक में जब मैंने जानती है ना इसमें एक सौ गाँठ दिया है। ठीक है, सूत्री से और मैंने झोंप करके मैंने टांग दिया है। अच्छा, और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख गोटी, मतलब उसको एक लोट जो है टांग दिया जाता है। हाँ ठीक है, सारी को ही टांग दिया जाता है। ठीक है, रस्सी में पूरा झूला के टांग दिए। ठीक है, वहाँ से अगर यदि वहाँ फिर खुलता है वही रहता है, तो मच्छरदानी के अंदर में वो टांग के रखता है। वो गेट में भी है ना, खिड़की है ना, उसमें जाल लगा दिया है। मतलब तितली बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कोई अंदर में ही रखेगा उसको। और तितली और उससे जो मेल निकलेगा जो फीमेल निकलेगा, दोनों में फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर वही अंडा देगा। ना वो अंडा देगा नहीं। उसको जितना जोट लग गया उसको सब छोड़ा के मट्टी वाला पैला रखा है वहाँ। अच्छा, तो उसी में झाँप देता है। वो मैंने डेनवा को थोड़ा काट देता है, झाँप देता है। अच्छा, उसका जो पंखी होता है उसको काट दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है एक मतलब छोटा सा मिट्टी का प्याला, उसी में रख दिया जाता है। हाँ, तब उसी में वो अंडा देता है ना। तब वो जैसे जोट लगा रहता है, मतलब दोनों का जैसे फर्टिलाइजेशन संभोग होता है ना, जैसे सेक्स जिसको बोला जाए, तो होने के बाद उसमें रख दिया जाता है और उसमें उसका जो है पंख काट दिया जाता है ताकि वो उड़ ना पाए और उसी में अंडा देगा, कहीं अंडा बर्बाद ना हो जाए। और एक बार अंडा देने के बाद उसको मतलब कीड़ा क्या होता है? 2 दिन झाँप दिया, अंडा दे दिया सब। जैसे उसको ढकने के बाद 2 दिन तक वो अंडा नहीं देता है। 2 दिन तक मैंने देगा, मतलब 2 दिन का टाइम लगता है। सब फेंक दिया वो तितली को, अंडा सब झाड़ के मैंने रख दिया। अब पूरा मैंने धो लिया वो अंडा को, और वही अंडा फिर पैक करके फिर किसान को दिया जाता है ना। अच्छा, तो ये प्रोसेस रहता है मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखा जाए तो उसमें एक बार में कितना अंडा देता है ये एक अगर एक तितली में? हाँ, एक तितली में कम से कम 500 अंडा, एक तितली 500 अंडा। अगर वजन में हम बात करें तो कितना वजन होगा? वजन कितना होगा? 100 तितली में खूब होगा तो 100 ग्राम होगा। 500 अंडा 100 ग्राम हो जाएगा? हैं? 500 छोटा छोटा अंडा 100 ग्राम होगा? ना 100 तितली के, 100 तितली का। अच्छा, 100 तितली का 100 ग्राम। हाँ। 100 तितली अगर अंडा दे तो 100 ग्राम कम से कम हो जाएगा। और ये सरसों के दाने जितना छोटा छोटा होता है अंडा, है ना। और फिर वो अंडा किसान को दिया जाता है, किसान उसको 7 दिन तक रखते हैं और फिर 7 दिन के बाद जो है फिर 7 दिन के बाद ले आते हैं यहाँ पे जंगल में। वहीं पर रखता है मैंने। हाँ, हम लोग मैंने जान दिया मैंने हीटिंग होगा काल के परसों होगा। नहीं, वो अंडा जैसे दे दिया वहाँ, ठीक है, वो अंडा देता है 5-6 दिन में देता है। 5-6 दिन सूखा हुआ मशीन से देख लेता है कि 3-4 दिन डेट बचा हुआ है, ठीक है, तब लाता है, तब ला के वो देता है यार। ठीक है, अच्छा, वो मतलब देख लेता है, उसका मतलब 6 दिन वहीं गुजर जाता है। हाँ। अच्छा, ब्लॉक में 6 दिन, ठीक है, यहाँ लाता है, यहाँ 2 दिन इधर गुजर जाता है। 2 दिन इधर गुजरने के बाद फिर लाके यहाँ जंगल में देना पड़ता है। मतलब टोटल 9 दिन में वो अंडा से जो है कीड़ा बन जाएगा। 6 दिन वहीं पे रखा जाता है
और 2-3 दिन किसान रखते हैं। हाँ, 2-3 दिन में भी हमको लगता है कि महज 1 दिन घर में रखता होगा और इसके बाद फिर यहाँ ले आता है। यहाँ ले आता है जंगल में। इसके बाद ये खुल जाता है 1-2 दिन में। हाँ। यहाँ लाने का कारण ये होता है कि वहाँ से लाने में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ही खत्म हो जाएगा, बहुत हाँ, कीड़ा मर जाएगा। मर जाएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे लाके रखता है। तो ब्लॉक में जैसे कीड़ा दिया तो तुरंत मतलब जैसे कीड़ा जो अंडा दे दिया तो उसको तुरंत पैक कर दिया जाता है प्लास्टिक में। नहीं, उसका थोड़ा प्रोसेस होता है वहाँ, थोड़ा उसको धो के, ठीक है, धो के उसको फिर पैकिंग करता है, उसको वजन करता है वहाँ। अच्छा, मतलब उसको पहले अंडा दिया, फिर उसको धोएगा, हाँ, फिर उसको पैक करेगा। हाँ, मतलब धो के उसमें कुछ ऐसे कुछ केमिकल वगैरह कुछ उसमें केमिकल वेमिकल लगा के देता है, ठीक है, कुछ मतलब उसका जो है रक्षा करे। हाँ, तो उसमें कुछ लगा दिया जाता है, कुछ पाउडर वगैरह जैसा कुछ होगा। तो वहाँ ब्लॉक से मिलता है, जैसे ये पाउडर दिया है, ठीक है, ये चूना। ये चूना जो मारा गया सब पेड़ में, हाँ, ये मतलब जैसे इसका मारने से क्या होगा इससे? इसमें जितना कीड़ा मकोड़ा है ना, ये नीचे से ऊपर नहीं जा सकता इससे। अच्छा, ठीक है, मतलब यहीं रोक लेगा इसको, हाँ, है ना? रोक लेगा तो सब गिर जाएगा। अरे अच्छा, तो बढ़िया है। मतलब इससे कीड़ा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। हाँ। और इससे ऊपर जो कीड़ा रहेगा इस रेशम का, वो सुरक्षित रहेगा। हाँ। मतलब उसको खाने में जो है ये सब जीव जंतु नहीं जा पाएगा खाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ये चूना भी किसान लोग मारता है सब अपने से ना, तो वहीं से मिलता है चूना। ब्लॉक से ही मिलता है ये चूना जो है, ये चूना मतलब ये नॉर्मल चूना है कि इसमें कुछ मिलावट है, इसमें कुछ मतलब मिक्सिंग किया गया है? कुछ होगा, उतना पता नहीं है, लेकिन ये कीड़ा नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, कोई भी कीड़ा नहीं चढ़ेगा। लेकिन मिक्सिंग हम नहीं किए हैं, मतलब उसको ब्लीचिंग पाउडर देता है फिर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर इसमें मिलाया जाता है। लेकिन 9 मुट्ठा चूना और 1 मुट्ठा ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, तो वो सब मिला के इसमें मारता है। हाँ, इसमें मिला के इसमें जो है लगा दिया जाता है चारों ओर, देखिए ऐसे, ताकि मतलब जो इससे कीड़ा ऊपर ना चढ़ पाए। मतलब कीड़ा मतलब इस रेशम के कीट को खाने वाला कीड़ा, इसको खाने। हाँ, खाने वाला है। मतलब इसका मतलब जो है इसको आहार बनाने वाला बहुत जीव जंतु है, मतलब इसको खा जाएगा। मतलब इसका सुरक्षा सुनिश्चित करना किसान का सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है कि कैसे इस कीड़े को बचाया जाए अन्य जीव जंतुओं से। नहीं तो फिर मार देगा इस कीड़े को, तो फिर रेशम कहाँ से होगा। तो ये सब चीज़ है, ज़रूरी रहता है इन सब चीज़ों को करना। तो इससे जो है रेशम का उत्पादन होता है। अब जैसे ये चीज़ पता है क्या, जैसे यहाँ से ये जो कीड़ा भेजा जाता है तो वहाँ पे ब्लॉक में, तो ब्लॉक से फिर कहाँ सप्लाई करता है उसको? वो आगे का प्रोसेस कुछ पता है? तो सर जैसे यहाँ से हो गया ना, वहाँ ब्लॉक गया, तो वहाँ से जो तितली जो निकलता है उससे, ठीक है, तितली अंडा देगा तो उधर फिर अंडा तो इधर ही आ जाएगा। लेकिन वो खोपचा जो रेशम बनेगा उसको कहाँ भेजता है? वो खोपचा जो है उधर बाहर भेजता है, कोई शहर में भेजता फिर होगा। कोई फैक्ट्री में जाके उसको फिर उस रेशम निकाला जाता है उससे, और फिर कहाँ भेजता है? आसाम जो नॉर्थ आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे भेजा जाता है। और वहाँ पे आपका जो है फैक्ट्री है इनका, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है रेशम का। मतलब उससे सूत काटा जाता है और उसके बाद जो है फिर सूत काटने के बाद धागा बनता है, और फिर इसके बाद जो है आपका कपड़े बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ठीक है, बस ये हमने जानकारी दिया इस संबंध में। आगे भी हम और भी कुछ जानकारी देंगे, और जैसे ही हम लोगों को और कुछ नई जानकारी मिली तो। 12 घंटा रहना पड़ता है। क्या 12 घंटा? जैसे यहाँ सुबह आना पड़ता है 6 बजे। और किसान को टाइम भी बहुत देना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मतलब 12 घंटा टाइम देना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है पहले ये बताइए यहाँ आने के बाद? सुबह सवेरे आए, ठीक है, फिर यहाँ देखना पड़ता है कि कोई भी कीड़ा नीचे नहीं आ रहा है। नीचे आ रहा है तो पत्ता खत्म हो गया है तो दूसरे पेड़ में देना है। ठीक है, दिन भर वही देखना है। फिर कौन खा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, तो उसको बचाना है दिन भर। मतलब सुबह 6 बजे आना पड़ेगा यहाँ, और फिर दिन भर कहीं नहीं, यही देखना ही है दिन भर, कौन कौन पेड़ में कहाँ खा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब देख के फिर शाम को 6 बजे, मतलब चांद जब तक अस्त होता है, सूरज अस्त होगा, तब फिर यहाँ से जाना पड़ता है घर। तो 12 घंटा कम से कम यहाँ रहना होगा, और अगर यदि नहीं रहेगा तो कीड़ा खत्म हो जाएगा, सब खा जाएगा। मतलब 12 घंटा निगरानी करना पड़ता है कीड़े का, रेशम के कीड़े का। देखना पड़ता है कि कहीं उसका कुछ मतलब जो है उसको खाजार जिसको बोलते हैं हम लोग,
लोकल भाषा में खजार मतलब खाने वाला, हाँ। कीड़ा को खा ना जाए। तो इसका खाने वाला बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे इन्होंने बताया गिरगिट है, एक भौरा होता है, एक तितली जैसा होता है, तो ये सब जो है खा जाता है इसको। एक पंछी होता है, ठीक है, अभी इतना मोटा मोटा कीड़ा हो गया है। एक पंछी होता है, तो वो पंछी जो है वो सुनता नहीं है, ठीक है, बहरा होता है, तो उसको इधर कुछ कहेगा ना, आवाज भी देगा तो बैठ के और खाते रहेगा। हाँ, मतलब यार आदमी को कुछ नहीं सुनेगा, मतलब हाँ। एक बार कमिटमेंट कर लिया हाँ। तो अपनी भी नहीं सुनता, वही कहानी है उसका। मतलब खाना है तो बस खाना है। आदमी कितनों चिल्लाए उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो जब उनको जो है मारा जाएगा तब वो शायद जाके भागेंगे, तब वो भागता है। और कीड़ा भी ये भी है, मतलब इसका भी कुछ काम नहीं है, बस खाली पत्ता खाना। हाँ, पत्ता खाना। ये देखिए अभी यहाँ पे एक और बंधा गया है, अभी ये चूना नहीं मारा है। ये चूना नहीं मारा है। चूना मतलब जैसे अंदर में ये मारेगा ना। अभी ये खाली जो है, अभी देखिए थोड़ा नीचे लाइए थोड़ा सा, ये देखिए, इसमें चूना नहीं मारा है, खाली जो है ना धागा खाली अभी दिया है, ठीक है, ये धागा दे के रखा है, और इसमें अभी अंदर में ये चूना मार देगा आज शायद, ठीक है, चूना मार देगा तो ये पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी वाइट नहीं है, देखो पूरा अंदर में दिख रहा है कीड़ा, हरा दिख रहा है कीड़ा, ये हरा दिख रहा है, हाँ, कीड़ा दिख रहा है अंदर से। तो ये भी पकड़िए थोड़ा सा इसको, लेंस थोड़ा हमारा फोकस नहीं कर पा रहा था, दिखा दूँ आपको। ये हरा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हरा दिख रहा है ये, ठीक है, ये हरा दिख रहा है। अभी थोड़ा सा अभी नया इनिशियल स्टेज में है, पूरा जब बन जाएगा तब ये सादा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, और ये अभी दबाने पे अगर हम इसको दबाएंगे तो एकदम नॉर्मल है, दब भी रहा है, कीड़ा अभी पता भी चल रहा है इसके अंदर है। ऐसे ही देखिए धीरे धीरे यहाँ पे ये सब रेशम का जो धागा जैसा दिख रहा होगा, यही धागा है, यही धागा है जो छोटा छोटा दिख रहा है, यही धागा है, और यही धागा जाके आगे जाके बंधा के जो है रेशम बनता है इसी से। तो ये धीरे धीरे इसमें चूना मारेगा, क्या होगा अंदर से ही चूना मारेगा, अंदर से जब चूना मार देगा तब ये सफ़ेद हो जाएगा, और पूरा कठोर हो जाएगा ये, और ये भी नेंगा ही है। हाँ, ये नेंगा है। मूंगा मतलब जो है थोड़ा मोटा डाली में लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर पतला डाली में लगाया हुआ है तो ये नेंगा हो गया, अगर इस मोटे डाली में लगाया जाए तो ये मूंगा हो जाएगा। तो पतला डाली में लगाया हुआ है इसलिए ये नेंगा है, तस्सर का प्रकार है, ये नेंगा है।